हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंकिता's कोजी नेस्ट। मेरा आज का वीडियो है हाउ टू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी के बारे में। क्या आप भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें? तो वरी नॉट, आई एम हियर विथ यू टू हेल्प यू इन दिस। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, it's not about being perfect, it's about progress and trying to be a better version of yourself. So let's take the first step towards a stronger, more confident you and believe in yourself. You and your body is capable of doing amazing things. It's just you have to convince your mind. So the first thing is you have to assess your fitness level. Cardiovascular or heart endurance. So try walking, jogging or cycling for a distance. See how you feel. Can you maintain steady pace or do you quickly become out of breath? वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए या साइकिलिंग करिए, थोड़े डिस्टेंस के लिए चलकर देखिए, सब करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप किस पेस पे सब कर पा रहे हैं या फिर आपकी एकदम से सांस फूलने लग जा रही है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइजेस जैसे कि पुशअप हो गया, स्क्वाट्स हो गया, लंजेस हो गया, ये सब करके देखिए। ये देखिए कि आप कितने रेप्स गुड फॉर्म के साथ कर पा रहे हैं। क्या आप इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर बहुत आराम से कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। सिंपल स्ट्रेचेस करके देखिए मेजर मसल ग्रुप्स के, जैसे कि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो गया, क्वाड स्ट्रेच हो गया, शोल्डर स्ट्रेच हो गया। कैन यू रीच योर टोज वाइल कीपिंग योर लेग स्ट्रेट। अपने लेग्स को स्ट्रेट रख कर क्या आप अपने टोज को टच कर पा रहे हैं। ये बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करके देखिए, इससे पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। एक पैर पे खड़े होकर 30 सेकेंड्स के लिए अपने आप को बैलेंस करके देखिए। आपको पता चल जाएगा कि क्या आप बैलेंस कर पा रहे हैं और कितने देर के लिए बैलेंस कर पा रहे हैं। तो ये सब करने से है आपकी जो फिटनेस लेवल का जो है असेसमेंट आप कर पाएंगे। कुछ सिंपल कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस जैसे कि ये मैंने की हुई है, आप इसको करके देख सकते हैं, उससे भी आपकी कोऑर्डिनेशन के बारे में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज सेट स्मार्ट गोल्स। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई वांट टू लूज वेट, अ स्मार्ट गोल वुड बी आई वांट टू लूज 5 kg in 3 months by exercising 4 times a week and eating a balanced diet. स्मार्ट गोल का मतलब ये होता है कि आप अपने गोल्स के लिए बहुत ही क्लियर हैं, आपका गोल क्वांटिफाइबल है, रियलिस्टिक है, मीनिंगफुल है और उसका एक डेडलाइन है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम में इतना अमाउंट ऑफ वेट जो है आपको कम करना है। तो ये जो है स्मार्ट गोल से क्या होता है कि आप मोटिवेटेड भी रहते हैं और फोकस्ड भी रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिजाइन योर वर्कआउट प्लान। चूज एक्सरसाइजेस एंड वर्कआउट depending on your preference, abilities and goals. सबसे पहले aerobic exercise which increases heart rate and breathing such as running, cycling, swimming and dancing. These exercises increases your heart health and endurance and even help in burning the calories. Next are strength exercises. These challenges your muscles such as weightlifting, resistance training, calisthenics. These are good for strength, metabolism and muscle mass. Next है flexibility for muscles and joints. इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, pilates. These helps in improving the posture, range of motion and injury prevention. So balanced workout plan should have all these as they provide different benefits and keep your workout fun and interesting. तो कोशिश करें कि आपके वर्कआउट प्लान में सब कुछ होना चाहिए। आपकी हार्ट हेल्थ का ख्याल होना चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ का ख्याल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी पर भी वर्क करें। तो इससे जो है आपके वर्कआउट प्लान आपका मोनोटोनस नहीं रहता है, आपका जो वर्कआउट है फन और इंटरेस्टिंग रहता है। नेक्स्ट इज स्टार्ट विद बेसिक्स। डोंट स्टार्ट विद कॉम्प्लिकेटेड और इंटेंस वर्कआउट, जिससे कि आपकी इंजरी हो सकती है, बर्नआउट हो सकता है और फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। तो इसलिए बेसिक एक्सरसाइज से करें, जैसे कि स्क्वाट्स हो गया, पुशअप, लंजेस, प्लैंक्स, इन सब से स्टार्ट करें और धीरे धीरे अपने इंटेंसिटी को बढ़ाएं जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। नेक्स्ट इज रेस्ट एंड रिकवरी। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट अलाउज योर बॉडी टू हील, अडेप्ट एंड ग्रो फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ एक्सरसाइज. It also prevents from fatigue and injury.
So give your body at least 1 to 2 days of rest where you do no or very minimum exercise. It gives time to your body to repair and replenish itself. Give attention to how you feel during, before and after workout. अगर वर्कआउट के बाद आपको पेन फील हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो थोड़ा सा लंबा ब्रेक लें या फिर अपनी वर्कआउट की इंटेंसिटी को आप कम करें. Next is nurture a positive mindset. It is as important as your physical fitness. It helps you overcome challenges, cope with setbacks, and celebrate your achievements. Next very important thing is your nutrition. Exercise and nutrition go hand in hand. What you eat can affect how you perform, recover, and progress in your journey. Eat balanced diet with variety of fruits, vegetables, grains, protein, and dairy. These foods provide you with the nutrients you need for your body to function properly, such as carbs, protein, fat, vitamins, minerals, and water. Next important thing is hydration. Water makes up about 60% of your body weight. It helps in regulating temperature, transporting nutrients and oxygen, removes toxins from your body, and lubricate your joints. It's important for your fitness and it can affect your performance, recovery, and health. Next is create a routine which fits into your daily life. Aim for at least 30 minutes of exercise, if not daily, at least most days of the week. जैसे कि मेरा फिक्स रूटीन रहता है, मैं यूजुअली सबके, मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मेरा फिक्स टाइम है कि मुझे उस टाइम पे वर्कआउट करना है. मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है तो मैं 1.5 आवर का एक्सरसाइज करती हूँ, नहीं तो मैं सिर्फ 30 मिनट्स का एक्सरसाइज करती हूँ. सो क्रिएटिंग अ रूटीन इज येट इम्पॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट इज ट्रैक योर प्रोग्रेस. Keep a journal and track your workout progress and achievements. It can be incredible to see how far you have come. अपने पिक्चर्स ले सकते हैं, अपने जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलता है कि आप कहाँ से कहाँ तक आ गए हैं. तो जो है आपको क्विट करने से कई बार जो है आपको रोकता है. Last, one of the most important thing is stay consistent. It is a key to success in fitness. Even on days when you don't feel like exercising, try to do something active, even if it's just a short walk. कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करने का मन नहीं करता है, तो मैं या तो योगा कर लेती हूँ, स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ, या फिर स्टेबिलिटी बॉल से वर्कआउट कर लेती हूँ, या कुछ करने का मन नहीं है तो फिर मैं अपने वॉक के लिए निकल जाती हूँ. इसका कहने का मतलब ये है कि आप कंसिस्टेंट रहें. ज़रूरी नहीं कि आपको सेम इंटेंसिटी से रोज़ वर्कआउट करना है. So my dear friends, keep pushing forward, stay positive and trust in your journey if you want to see the best version of yourself. So till then, bye-bye, take care, keep grinding, keep shining.